तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है खासकर सी टेट कैंडिडेट्स के लिए है। सी टेट कैंडिडेट वो सब कैंडिडेट जो कि अभी 20 अगस्त को सी टेट पेपर 1 के लिए अपीयर होने वाले हैं। और आप लोगों ने अगर सी टेट पेपर 1 बीएड की जो डिग्री के बेस पे अगर आप लोग अप्लाई करे हो और उसके बेस पे एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, कल ही जो सुप्रीम कोर्ट की इस पे हियरिंग हुई थी एंड उन कोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है बीटीसी वर्सेस बीएड पर, जो कि जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के तरफ से ये कोर्ट में मामला जो चल रहा था हाई कोर्ट का, ये मैटर्स पे अब इसका कल 11 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित किया था। रिजल्ट मतलब इस पर वर्डिक्ट आया था, फाइनल डिसीजन, जिसकी जो कॉपी थी शाम को भी आ गई थी, जजमेंट की कॉपी। आप लोग अगर जजमेंट की कॉपी ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें वैसे तो किसी भी स्टेट को या किसी भी बोर्ड को ये रीडायरेक्ट नहीं किया गया है या उसको कॉपी सेंड करने के लिए नहीं कहा गया है, या ना ही किसी स्टेट कमीशन जो भी है, एजुकेशन कमीशन, शिक्षा विभाग वगैरह को, किसी को भी सीबीएसई को उस जजमेंट कॉपी के थ्रू जो है किसी भी तरह के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन उसमें एक बात कही गई है एनसीटीई के लिए। एनसीटी, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीटीई के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये जो एनसीटी है, ये जो भी भारतवर्ष में जितने भी टीचर से रिलेटेड जो एजुकेशंस या उनकी जो अहर्ता होती है उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, वो नोटिफिकेशन सब एनसीटी द्वारा ही जारी किए जाते हैं भारतवर्ष में, और उसी को पूरे भारतवर्ष में जो है माना जाता है। इसी प्रकार का 2018 में एक नोटिस जो है एनसीटी द्वारा दिया गया था, जिसके तहत बीएड जितने भी कैंडिडेट्स थे उन लोगों को प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनने का मौका दिया गया था। बस एक शर्त रखी ये गई थी कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, जो कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी कॉलेजेस या केंद्र है वहाँ से अगर आप लोग वो कोर्स करते हैं तो उसके बाद बीएड कैंडिडेट्स भी जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के तहत कई स्टेट्स में इस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसीज निकाली। केंद्र विद्यालय ने भी वो वैकेंसीज निकाली। सीबीएसई ने भी जो सीटेट एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड 2 होते हैं, तो पेपर 1 में क्योंकि पहले 2018 से पहले सिर्फ डीएलएड यानी कि एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो होती है, यानी कि डीएलएड या बीटीसी जिसको हम कह सकते हैं बेसिक टीचिंग एजुकेशन जो होती है, तो उन सब की ही जो वो ही सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे पहले 2018 से पहले। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसके बाद जो भी इस तरह के नोटिफिकेशंस आए किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, सीबीएसई सीटेट के द्वारा या अन्य एजुकेशन जो रिक्रूटमेंट हुई है, तो उस समय जो है बीएड कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनने के लिए, जो भी एग्ज़ाम है। तो सीटेट में भी उन लोगों ने सीटेट पेपर 1 बीएड के बेसिस पे भरा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बीएड है और सीटेट पेपर 1 का उनके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट भी है, जो कि उनके हिसाब से ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है कैंडिडेट की। उन्होंने फ़ीस भरी क्योंकि एनसीटी जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है डायरेक्टली, उनके तहत जो नियम बनाया गया उसके तहत उन्होंने पेपर दिया, और डिग्री प्राप्त करी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है? अब जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा गया कि जो भी एनसीटी द्वारा 2018 में नोटिफिकेशन निकाला था उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। साथ ही में जो राजस्थान सरकार द्वारा जो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई गई थी एजुकेशन टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स के लिए, उसको जो है मान्य घोषित किया गया। तो वहाँ पे क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्राइमरी एजुकेशन में सिर्फ डीएलएड जो कैंडिडेट्स है उन्हीं को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, और एनसीटी द्वारा जो बनाया गया था नियम, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। तो अब आगे इसमें क्या हो सकता है, उन सब बातों पर भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। वो वीडियो भी आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पर अभी जो मुद्दा है सीटेट कैंडिडेट का है, तो 20 अगस्त को आप लोग पेपर देने जाओ या नहीं जाओगे? अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, अब इस ऑर्डर पे मुझे लगता है अभी 10-15 केसेस और होने वाले हैं ऐसे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस 2018 से आज 2023 के पीरियड में बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशंस भी आई जो जॉब से रिलेटेड थी। इसके अलावा सीटेट के एग्ज़ाम भी हुए, और उन सभी जॉब में और सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे कैंडिडेट जो बीएलएड कैंडिडेट थे और बीएलएड में प्राइमरी एजुकेशन में अप्लाई किया, अब उसके रिज़ल्ट भी अवेटिंग में हैं। कुछ के रिज़ल्ट घोषित किए जा चुके थे, कुछ की जॉइनिंग अभी होनी है,
और कुछ के जैसे कि बीपीएससी की बात करें, बिहार जो रिक्रूटमेंट चल रही है प्राथमिक अध्यापक की, लगभग 80,000 वैकेंसी है। अब उस वैकेंसीज में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भी लाखों में हैं। उन लाखों में जो बीएड कैंडिडेट है वो भी लाखों में है। तो इतने लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है, किसके बेस पे? उस नोटिफिकेशन के बेस पे। अब उनकी तो गलती नहीं है। अब भैया देखो, कोई भी गवर्नमेंट जो है या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी रिक्रूटमेंट निकालता है, तो क्या हम उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे कोर्ट केसेस को पहले रिव्यू करें, उसके बाद थोड़ी अप्लाई करेंगे? हम लोग तो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं, एज देखते हैं, फीस देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग मतलब सारी चीज़ें हमारे पास है तो उन्होंने भी यही किया, उनकी गलती नहीं है। सीटेट की बात करते हैं, 2018 से अभी तक सीटेट हुए इतने सारे बीएड कैंडिडेट्स ने पेपर 1 दिया, और उनके पास आज के टाइम में वो क्वालिफाइड वाला सीटेट सर्टिफिकेट है। तो वो सारे का क्या होगा? और इन सब चीज़ों पर अभी कोई खुल के बात नहीं हुई है। उस कोर्ट केस में जो कि राजस्थान से शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उस जो वर्डिक्ट में ये कहा गया है कि एनसीटीई की 2018 की ये नोटिफिकेशन था उसको हम कैंसिल कर देते हैं, उसको इनवैलिड घोषित कर देते हैं। लेकिन उस इनवैलिड घोषित को हम कब से मान्य मानेंगे? आज से मान्य मानेंगे या 2018 की बैकडेट से मानेंगे? इन सब चीज़ों का अभी क्लियर उसमें कोई भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग जो है, जैसे कि सीटेट वाले हो गए, जिनके पास वो सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है, जिनके बेस पे उन्होंने कहीं अप्लाई किया होगा या उनको नौकरी मिली होगी, या फिर हम केंद्र विद्यालय के जो पीआरटी रिज़ल्ट अभी अवेटिंग में है, अब उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया कैंडिडेट्स ने, और एग्ज़ाम देने के बाद अब उनका रिज़ल्ट अवेटिंग में है। अब उनको मान लो रिज़ल्ट से ही निकाल दिया जाए उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया उसके बेस पे, तो अगर उनको निकाल दिया जाएगा, क्या वो लोग चुपचाप बैठेंगे? वो लोग भी केस करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर जजमेंट तो है नहीं उसमें कि बिल्कुल अभी हर एक पक्ष के बारे में सोचकर उसमें जवाब दिया गया है कि इनके साथ ऐसा करना है और उनके साथ वैसा करना है। तो आप लोग भी जो सीटेट 2023 के अभ्यर्थी है जुलाई के सेशन में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अभी एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा 20 अगस्त को। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ये पेपर कैंसिल भी हो सकता है। अभी पेपर कैंसिल का मतलब पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि एनसीटीई की मीटिंग चल रही है। ठीक है, एनसीटी इस पे विचार कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है। और ऐसे स्टेट जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है या जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया पहले स्टार्ट कर दी थी, वो अभी मतलब फाइनल प्रोसेस नहीं हो पाया पूरा उसका, उन सब ने इन सब पे विचार करना शुरू कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जजमेंट आया है, उसको रिव्यू कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे उनके पास सलाहकार हैं जो कि विधि के बारे में जानते हैं, उन सब से वो सलाह लेकर इस जजमेंट को अपने स्टेट कमीशंस, अपने एजुकेशंस के हिसाब से वो उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारे ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, या किस हद तक अप्लाई होगा, या बैक डेट से अप्लाई होएगा। तो अभी आप लोग जो इतना र्यूमर्स आ रहा है यूट्यूब के थ्रू या कहीं से भी आ रहा है या सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, या आपको कोई भी ऐसी बात बता रहा है कि बीएड कैंडिडेट्स जो नौकरी लग चुके हैं या जिन्होंने पीछे एग्ज़ाम दे दिया है या जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, उन सबको अब एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा या उनकी सीटेट अर्हता कैंसिल कर दी जाएगी, तो वो लोग अभी उस चीज़ को फ़ाइनल ना मान ले और उसको फ़ाइनल मान के कोई ऐसा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन कोई गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अभी, मैं ये कहना चाहूँगा, चिल करिए। और एग्ज़ाम अगर मतलब कि एनसीटी का एक फ़ाइनल डिसीजन अभी इस पे क्या आता है कि वो क्या रिव्यू इस पे करता है, इसके बेसिस पे अगर मान लीजिए एनसीटी ही मान लेगा, एनसीटी या केंद्र सरकार ही एक्सेप्ट कर लेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसको मान लेते हैं, और या उसको बैक डेट से मान लेते हैं, वो भी मतलब हमें क्लियर करेगा ना कि ठीक है, हमसे जो गलती हुई उसकी हम माफ़ी मांगते हैं और पीछे बैक डेट से जितना भी इस
नोटिफिकेशन के बेस पर एप्लीकेशंस मंगाई गई थी, उन सबको कैंसिल मानते हैं या उनको हम मान्यता देते हैं और आज की डेट से कैंसिल मानते हैं। मतलब वो अपना इस पर रिव्यू एक देगा और साथ या इस पर रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट में। देखो चैलेंज तो कर ही नहीं सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये तो सबसे ऊपर वाली कोर्ट हो गई। हाँ, यहाँ पे रिव्यू डाला जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का अभी यहाँ पे विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद अगर मान लीजिए जो सीबीएसई है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करता है तो फिर ये बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और अगर एनसीटी इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता है तो फिर इसमें अगर मान लीजिए आपको पॉजिटिव रिवर्ट आता है एनसीटी की तरफ से तो बीएड कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम भी होगा। और अगर मान लीजिए एनसीटी की तरफ से नेगेटिव इसमें कोई जवाब मिलता है बीएड के लिए तो फिर आप लोगों को शायद इस एग्ज़ामिनेशन से बाहर भी कर से दिया जा सकता है। तो पर मैं ये कह रहा हूँ ये किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, क्योंकि सबके पास फिर अपने तर्क वितर्क है। सब लोग कोर्ट जा सकते हैं अपने तर्क वितर्क के साथ। नोटिफिकेशंस के बेसिस पे, ओल्ड नोटिफिकेशंस के बेसिस पे बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। आप लोग इतनी जल्दी मायूस मत होइए और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसको मैं इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो तो मैं डालता हूं लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।